दोस्तों, अगर किसी के घर के कोई व्यक्ति मर जाता है तो घर वालों को संतोष हो जाता है कि मेरे घर के व्यक्ति मर गया। लेकिन अगर किसी के घर के व्यक्ति अचानक से घर से लापता हो जाए, अगर न मिले तो उसे घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं और उसको पता लगाते हैं कि आखिर गया तो कहाँ गया। और ढूंढने के बाद भी आस रखते हैं, तो ये मन में रखते हैं कि एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों, तभी एक दिन 10 फरवरी 2012 को एक आदमी अपने घर से लापता हो जाता है। जब घर से लापता होने के बाद उसके घर वाले चारों तरफ ढूंढते हैं और इधर उधर पता लगाते हैं कि कहीं भी पता लग जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। पता लगाने के बाद जब नहीं पता लगता है तो घर वाले आकर घर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, 23 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक उमेश चंद नाम के व्यक्ति था जो अपने घर को साफ सफाई करा रहा था। तो सेफ्टी टैंक में कुछ उसे गड़बड़ लगी, जाम टाइप के। सफाई कर्मियों को बुलाया अपने सफाई करने के लिए। तभी सफाई कर्मियों आते हैं तो पता लगता है, जब सेफ्टी टैंक में हाथ डालते हैं तो मनुष्य के सर का कंकाल हाथ में आ जाता है। ऐसे बारी बारी करके शरीर के सारे अंग के कंकाल आ जाता है। तभी एक दिन सुनील के पत्नी के मन में आता है कि छोटे लाल के वजह से मेरा घर बिक रहा है, सारी सामान बिक रहा है। तभी सुनील की पत्नी एक दिन छोटे लाल के मकान पर जाती है और छोटे लाल को भला बुरा कहने लगती है। ऐसे तो सुनील और छोटे लाल दोनों जुआ खेलने में बहुत माहिर थे, क्योंकि जुआ खेलने के ही कारण उसकी मकान बिकी थी। लेकिन जब छोटे लाल सुनील के मकान पर आते हैं तो दोनों में हाथापाई होने के कारण जब सुनील मारते हैं तो छोटे लाल के सर दीवार पर लगने के कारण फट जाता है। फटने के बाद छोटे लाल की मौत हो जाती है। जब छोटे लाल की मौत हो जाती है तो सुनील और सुनील के भाई नीरज और उसकी पत्नी पुष्पा जो होती है, उल्लास को ठिकाने लगाने के लिए सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं। और सेफ्टी टैंक में डालने के बाद उनको ये पता चलता है कि अब तो न पुलिस को हाथ लगेगी न पुलिस मुझसे पूछेगी। दोस्तों, वही होता है जब उमेश चंद ने अपने मकान को सफाई कराने के लिए जब सफाई कर्मी आते हैं तो मनुष्य के सारे अंगों के कंकाल जब पाते हैं तो पुलिस आती है, पूछताछ करने लगती है। तो उमेश कहने लगता है, मैं तो एक अच्छे कंपनी में जॉब करने वाला आदमी हूँ। मैं एक तीसरे आदमी से ये मकान खरीदा हूँ, वो भी 2015 में खरीदा हूँ, सुनील नाम के व्यक्ति से। जब पुलिस सुनील के घर जाती है तो उनके घर पर पूछताछ करती है कि तो वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। जब पुलिस मनुष्य के कंकाल को डीएनए टेस्ट कराती है तो डीएनए टेस्ट में छोटे लाल के नाम आता है। तभी जब पुलिस मनुष्य के कंकाल को डीएनए टेस्ट कराती है तो उसमें छोटे लाल के नाम आता है। इधर छोटे लाल के पिता सुदामा और उसकी पत्नी, दो बेटे उनके 10-12 साल से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस उसको सूचना देती है कि आपके बेटे तो उसी दिन मर गए जिस दिन घर से निकले थे, तो उन लोगों को मन में संतोष हो जाती है कि अब तो मेरे पति मर गए। आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कि घटना सुनने के बाद आपके आंसू रोकने की नाम नहीं लेगी। दोस्तों, कानपुर रेलवे स्टेशन के पास के एक सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। इस घटना को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। क्योंकि एक हाउसवाइफ होते हुए भी आपको सच्ची से सच्ची घटना मैं सुनाती हूँ। दोस्तों, एक कानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भिखारी जो होता है, कचरे के डिब्बे में से पानी के बोतल को निकाल कर पानी थोड़ा थोड़ा पीता है। तभी एक इंस्पेक्टर सलमान खान के नज़र उस भिखारी पर पड़ता है और देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी बोतल में से निकाल कर पीते हैं। तो उसको एक रेलवे स्टेशन के बगल से एक
पानी के बाटल लाते हैं और पानी के बाटल लाने के बाद उसको बाटल हाथ में दे देते हैं। जब पानी भिखारी पी लेता है, पानी पीने के बाद जब थैंक यू सो मच कहता है तो इंस्पेक्टर सलमान खान ये सोचने लगते हैं कि आखिर भिखारी के रूप में है और इतने अच्छे से बात कर रहा है अंग्रेजी में फटाफट। फिर से सलमान खान इंस्पेक्टर ने 2-4 बात और कहते हैं तो वो भिखारी बहुत ही सही जबान से उस बात को जवाब दे देता है। तब इंस्पेक्टर सलमान खान ये समझने लगते हैं कि अरे भाई ये कोई सीबीआई जांच करने वाले हैं जो अपना भेष बना कर रखे हैं। इस बात पर न यकीन होते हुए फिर से कहने लगते हैं कि आखिर आपका नाम क्या है। तभी वो भिखारी बताता है कि मेरा नाम महावीर सिंह है, मेरा उम्र 28 साल की है। तभी पुलिस कहती है कि आखिर आपकी क्यों ऐसा भेष बनाए हैं। तभी भिखारी कहने लगता है कि मैं भेष नहीं बनाया हूँ, मेरे पीछे कहानी है, आपको मैं कहानी बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इस बात पर इंस्पेक्टर पुलिस सलमान खान ने अपने रूम पर लाते हैं। रूम पर लाने के बाद उसको खाना खिलाते हैं। जब खाना खिला देते हैं तो कहते हैं कि अपन सारी कहानी बताओ मुझे। जब भिखारी कहता है कि मेरा कहानी बहुत लंबी है, कहानी सुनने में आपको टाइम लगेगी, तो सलमान खान इंस्पेक्टर ने कहने लगते हैं कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा तो लगेगा, आप कहानी विधिवत रूप से अच्छे से सुनाओ। तभी वो भिखारी कहने लगता है कि आज के 2 साल पहले मेरे घर पैसा का काम था तो मैं एक एटीएम के पास जाता हूँ। जब एटीएम के पास जाता हूँ तो एक हमारे दोस्त के रूप में बन जाता है और मेरा पैसा उतरवा देता है। जब पैसा उतरवा देता है तो मैं एक गाड़ी के इंतज़ार एक चौराहे पर खड़ा होकर कर रहा था तो एक गाड़ी वाला आता है। उस गाड़ी को मैं हाथ देता हूँ तो गाड़ी वाला रुक जाता है। जब गाड़ी रुक जाता है तो मैं उनसे बात करने के चाहा तो उनके बात मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कहा कि हमको वहाँ तक जाना है तो मुझे बैठा लिया। जब मैं बैठ गया तो उन लोगों ने आपस में कुछ खा रहा था तो मुझे बोला कि तुम भी खाओगे, तो मैं इनकार कर दिया। फिर से बोला तो मैं एक उसमें से लेकर खा लिया। जब खा लिया तो खा लेने के बाद मेरी आंखें नम हो जाती है। जब आंखें नम हो जाती है तो मुझे ये पता नहीं लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ। मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं एक लैट्रिन में पड़ा हूँ। तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ और दरवाज़ा पीटने लगता हूँ। तभी एक व्यक्ति आता है तो व्यक्ति पूछताछ करता है तो मैं जब उसको बात बताता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता है तो मुझको तबातोड़ मारने लगता है। तबातोड़ मारने के साथ साथ कुछ देर बाद मुझे एक नशे के इंजेक्शन दे देता है। आखिर मेरे पॉकेट में ना एटीएम था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। मारने के बाद कुछ देर बाद हमको एक ऐसे जगह पर ले जाकर रख देते हैं जहाँ पर आदमी को खटाया जाता है और खटाने के साथ साथ उसको देखभाल किया जाता है और उसको 1-2 दिन बाद फिर नशे के दवा दे देकर वैसे ही रखा जाता है जो हमारे साथ वैसे ही है। जाने के बाद मैं कुछ दिन रहने लगा तो वहाँ के लोग समझे कि अब पुराना हो गया है, अब कहीं नहीं जाएगा। जब 2 साल बीत जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि रात को उठता हूँ। उठने के बाद मैं भागने लगता हूँ तो वो लोग समझते हैं कि बाथरूम के लिए जा रहा है, फिर से वापस आ जाएगा। मैं भागते भागते एक रेलवे लाइन के पास जाता हूँ। वहीं रेलवे लाइन पकड़कर एक रेलवे स्टेशन कोलकाता के पास जाता हूँ। जब कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास जाता हूँ तो मैं वहीं से एक ट्रेन पकड़कर कानपुर रेलवे स्टेशन के पास आता हूँ। जब इतना बात इंस्पेक्टर सलमान खान सुनते हैं तो कहते हैं कि आखिर आपके घर के कोई मोबाइल नंबर है। नंबर याद है जो नंबर इंस्पेक्टर सलमान खान लगाते हैं तो
वो उनके चाचा के लड़के का नंबर था। इंस्पेक्टर सलमान खान उनसे बात कहते हैं कि अब आपके भाई कोई गायब हुआ है, वो मेरे हाथ लगा है। तभी महावीर के चाचा के लड़के कहता है कि वो तो मर गया होगा, आज तक थोड़ी जिंदा होगा। तभी इंस्पेक्टर सलमान खान ने वीडियो कॉलिंग पर बात कराते हैं तो दोनों बात करते समय रोने लगते हैं। तभी महावीर के चाचा के लड़के इंस्पेक्टर सलमान को शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि सर, मेरे भाई को अपने पास ही रखिए, मैं 2 घंटे में हाजिर हो रहा हूँ। जब उनके भाई इंस्पेक्टर सलमान खान के पास पहुंचता है तो इंस्पेक्टर सलमान खान अपने गाड़ी में बैठाकर उसके घर लाते हैं तो उनके घर वाले, उनके माता पिता पैर पकड़कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा बेटा ऐसे ही अपना ड्यूटी निभाओ और मेरी भी उम्र तुम्हें लगे और तुम्हारा लंबी आयु हो। इंस्पेक्टर सलमान खान को बहुत से लोग धन्यवाद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को सैल्यूट करना चाहिए। तो ये कहानी आपको सुनने के बाद कैसे लगा अवश्य बताएं और एक हाउसवाइफ के हौसला बढ़ाने के लिए लाइक तो ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।